आज आप ये भी जानते हैं कि रोडवेज का चक्का जाम है, लेकिन कहां पर कितना असर है, क्या सब जगह असर है या फिर मिला जुला असर है, हम आपको धरातल की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। अगर आप हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करना चाह रहे हैं तो बचिए, क्योंकि आज हो सकता है कई जगह आपको बस मिल भी जाए, कई जगह ना भी मिले। क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने ग्राउंड पर जाकर देखा, हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद थी, उन्होंने भी देखा कि मिला जुला असर था। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने बसों के चक्का जाम का ऐलान कर दिया था। अपनी मांगों को लेकर रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी सुबह से ही बस अड्डे पर प्रदर्शन कर रहे थे। बसों का चक्का जाम होने से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मचारियों की मांग यह है कि सरकार हिट एंड रन कानून को वापस ले। अब आप सोच रहे होंगे ये कानून कौन सा है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि ये कानून वही कानून है जिसको लेकर पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि ट्रक चालकों ने भी हड़ताल की थी और उसमें ट्रक यूनियन के अलावा जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो भी शामिल हो गई थी और फिर केंद्र सरकार से भी वार्ता हुई थी। अब 3 तस्वीरें आप देखिए, चरखी दादरी, रोहतक और यमुनानगर। हरियाणा रोडवेज बसों का चक्का जाम कई जगह देखा गया है और इन कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल की है। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं ये कर्मचारी। यात्रियों को परेशानी हमेशा से होती आई है जब जब हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम होता है, और ये परेशानी तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हरियाणा रोडवेज की बसें बिल्कुल भी ना चले। हालांकि हमने देखा कि जो ये चक्का जाम आज हुआ है, कई जगह तो बसें बिल्कुल नहीं चल रही हैं, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहां पर बसें चलती हुई दिखाई दी हैं। ये तस्वीरें अलग अलग बस अड्डों की हम आपको दिखा रहे हैं। यात्री इधर से उधर भटकते नजर आए और इस तरह से कुछ प्रदर्शन कर रहे थे ये प्रदर्शनकारी कर्मचारी। अब आप देखिए ये 8 तस्वीरें, एक एक करके मैं अपनी जुबानी इन तस्वीरों को बयां करूंगा। पहले चरखी दादरी की, जहां पर काफ़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे और अपनी मांगों को लेकर सरकार तक संदेश पहुंचाने का भी प्रयास किया। रोहतक की तस्वीर को आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में भी ये भी देखा गया कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में रोडवेज के कर्मचारी इकट्ठा हुए, यहाँ भी प्रोटेस्ट किया गया। कुछ बसें चलती दिखाई दी तो ज़्यादातर बसें यहाँ पर भी बंद पड़ी थी, चक्का जाम था। यहाँ भी अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करके नारेबाजी की गई। यमुनानगर में भी मिला जुला असर दिखाई दिया। यात्रियों की परेशानी बढ़ी क्योंकि कुछ यात्रियों को मालूम नहीं था कि आज हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम हो सकता है, क्योंकि वर्किंग डे है, आज भी बुधवार का दिन है। तो ऐसे में जो भी यहाँ पर यात्री आए थे उनको भी परेशानी हुई है। और सही मायने में देखें तो ये जो प्रदर्शन था, ये अपनी सांकेतिक हड़ताल के जरिए मांग को मनवाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने का संकेत था। नूह की तस्वीर भी यही बताती है। वहीं पंचकुला में भी सुबह सवेरे ठंड के बीच यात्री जब पहुंचे बस अड्डे पर तो उनको भी निराशा हाथ लगी। नारनौल, कुरुक्षेत्र और हिसार, यहाँ की भी तस्वीर हूबहू एक जैसी ही थी। कई जगह बसें चली तो कई जगह बसों के पहिए थमते हुए नजर आए और यहाँ भी चक्का जाम की तस्वीर ही दिखाई दी है। और जो कर्मचारी है वो अपना प्रोटेस्ट कर सरकार तक अपनी आवाज़ को बता रहे थे, पहुँचा रहे थे, और इस प्रदर्शन के जरिए और भी ज़्यादा अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया गया है। तो आप ये देखिए कि ये जो 8 तस्वीरें हैं ये बयां कर रही है हरियाणा के अलग अलग जिलों की तस्वीर, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा की ये रिपोर्ट अपनी आंखों से देखिए। अपनी मांगों को लेकर परिवहन कर्मी हड़ताल पर हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बावजूद उसके उनका उत्साह जो है कम नहीं हो रहा है। मेरे पीछे देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है लोग अपनी बसों के इंतजार में हैं, और दूसरी तरफ जो है कर्मचारी हैं, उन्होंने अपना मोर्चा संभाला हुआ है और ठंड का भी उन्होंने इंतजाम किया हुआ है, ठंड की भी व्यवस्था की हुई है। किस तरह से आग जलाई जा रही है, कुछ कर्मचारी नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे, आज क्यों हड़ताल की हुई है? आज हरियाणा सरकार ने 3-4 बार साझे मोर्चे से वार्ता की। वार्ता में जो कर्मचारियों की मांग थी, जैसे 250 परमिट प्राइवेट बसों को लाने जा रही है सरकार, उसके विरोध में उन्होंने आश्वासन दिया था कि भी हम नहीं लाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार वो आगे उनको परमिट लाने का कार्य कर रही है। बातचीत भी हुई है, क्या सिरे नहीं चढ़ पाई? बातचीत सिरे चढ़ जाती है, वो यस भी कर देते हैं। 15 दिन का टाइम परिवहन मंत्री ने पहले दिया था, अगस्त में हमारी बातचीत हुई थी। उसके बावजूद भी फिर हमने सीएम आवास के घेराव का अल्टीमेटम दिया। सीएम आवास का घेराव
उन्होंने फिर बातचीत के लिए बुलाया, हम बातचीत के लिए गए। उसके बावजूद भी उन्होंने लिखित में 15 दिन का टाइम दिया, लेकिन उसके बाद भी दिसंबर में उन्होंने बात नहीं मानी। दिसंबर में हमने 10 दिसंबर को 24 दिसंबर को हमने हड़ताल करनी थी, हमने वो हड़ताल भी कैंसिल कर दी थी। उसके बाद 22 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव किया था। 22 दिसंबर के सीएम आवास के घेराव में ओएसडी सीएम ने करनाल के अंदर लिखित में आश्वासन दिया था कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की सांझे मोर्चे की मांग है जो वो जायज़ है, हम इन सभी मांगों को मानते हैं और 10 जनवरी तक सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी से आप लोगों की बातचीत करवा दी जाएगी और आपकी मांगें लागू कर दी जाएगी। उसके बावजूद भी सीएम आवास की तरफ से सांझे मोर्चे ने 3 दफ़ा 10 तारीख तक 3 दफ़ा सीएम आवास को याद दिलाया कि आपने वादा किया था, आपने लिखित में दिया हुआ है, फिर भी आप नहीं बुला रहे हैं, तो आप सांझे मोर्चे को बुलाइए और कर्मचारियों को मांगों को पूरा कीजिए। उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं दिया, तो इस कारण मजबूरन सांझे मोर्चे को 24 तारीख की हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा, जिसमें आम जनता को जो नुकसान हो रहा है, ये कोई भी कर्मचारी सांझा मोर्चा हिट एंड रन के नाम का काला कानून लागू कर दिया। हम इसके विरोध में भी आज बैठे हुए हैं, हम इसका भी विरोध करते हैं। केंद्र सरकार को हिट एंड रन जो काला कानून लागू किया है, इसको भी मतलब चेंजिंग करनी चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन हर बार तारीख पे तारीख। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इनकी जो बातचीत होती है तो कब होती है और कब कैसे सिरे चढ़ पाती है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, खबरें अभी तक। अब आपको हम दिखाते हैं चरखी दादरी की भी तस्वीरें। हमारे संवाददाता प्रदीप साहू की ये ग्राउंड रिपोर्ट अपनी आंखों से देखिए। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर आज पूरा प्रदेश में रोडवेज बसों का चक्का जाम है। चरखी दादरी की अगर बात की जाए तो चरखी दादरी में आज सुबह से ही रोडवेज के कर्मचारी 4 बजे से यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और साथ के साथ रोडवेज प्रबंधन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रूटों पर बसों का संचालन भी करवाया, जिसमें जयपुर, चंडीगढ़, अंबाला सहित कई रूटों पर बसें भी चली। लेकिन फिलहाल रोडवेज के कर्मचारी जो है वो दादरी बस स्टैंड पर धरने पर बैठे हुए हैं और साथ के साथ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बसें हैं उन बसों का संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है, लेकिन खासकर ग्रामीण रूटों की जो बसें हैं उनको पूर्ण रूप से बंद किया गया है, जिसके कारण यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार द्वारा रोडवेज के कर्मचारियों जो मांगे हैं वो कब तक पूरी की जाती हैं। चरखी दादरी से खबरें अभी तक के लिए प्रदीप साहू। तो चक्का जाम का क्या अंजाम है, सोनीपत से भी हमारे संवाददाता नितिन अंतिल की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर के रोडवेज कर्मचारियों ने आज चक्का जाम का आह्वान किया था। जो 200 से ज्यादा निजी परमिट है उनको रद्द करने के लिए, वही जो कौशल रोजगार है उसको भंग कर पक्की भर्ती करवाने के लिए। लेकिन सोनीपत की जो तस्वीरें हैं वो विपरीत सामने आई है। हालांकि अन्य जो बात कर ली जाए यमुनानगर, अंबाला, रोहतक तो चक्का जाम है, लेकिन सोनीपत में इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो कर्मचारियों का ये कहना है कि आह्वान सभी से किया गया था, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर स्कीम के जो ड्राइवर की भर्ती हुई है वो बसों को चला रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर और आपको मैं दिखा दूं, जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर है और सभी की जो मांग है वो वही है कि सरकार जब तक मांग पूरी नहीं करेगी जब तक वो इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे। आज 12 बजे से रात के 12 बजे तक 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया गया है और कहीं ना कहीं सोनीपत में असर नहीं दिखाई दिया है। सोनीपत में असर ना दिखाई देना कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों की एकता में भी जो कमी दिखाई दी है, उसका कारण यही है कि जो बसें हैं वो चल रही है। अब जानने का प्रयास कर लेते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही, पूरा चक्का जाम क्यों नहीं? बताया जी, लगभग चक्का जाम है। जो कौशल रोजगार की भर्ती हुई वो गाड़ियां चला रहे हैं और जो किलोमीटर स्कीम की बसें हैं वो गाड़ी चल रही है। किन मांगों को लेकर हड़ताल है आज? उधर दे दो। किन मांगों को लेकर हड़ताल है आज? 265 परमिट देने की, उसमें कौशल रोजगार बंद करके सरकारी भर्ती करें और जी चालक जो 16 वाले चालक उनको पक्का किया जाए। और जैसे हमारी डिमांड और भी काफी है, LTC वगैरह है, भाई जो परिचालक का पे ग्रेड है वो बढ़ा जाए। ये और कर्मचारी भी उनसे जानने का प्रयास कर लेते हैं। सर, सोनीपत में चक्का जाम क्यों नहीं हो पाया? कर्मचारियों की एकता में कमी है? कर्मचारियों की एकता में कोई कमी नहीं है। ये जितनी भी जो प्रशासन जो गड़बड़ कर रहा है सारी उसकी देन है। आज हमारे इस जो ये मेन गेट है इस पर गेट ही नहीं है जी। सरकार ने इसका रात को गेट ही उतरवा लिया। सरकार को इतना भय था अगर भाई ये जो चक्का जाम पूरा होगा, कुछ गाड़ियां पुलिस लाइन में भेज दी, कुछ उसमें मुरथल में भेज दी, कुछ यहाँ से चल रही है और यहाँ से जो चल रही है वो किलोमीटर स्कीम की बसें चल रही हैं।
और जो कर्मचारियों की जो डिमांड है वो सरकार ने पूरी नहीं की। कर्मचारियों ने बार बार धरना प्रदर्शन किए, विरोध प्रदर्शन किए, कभी मुख्यमंत्री का, परिवहन मंत्री का घेराव किया, मुख्यमंत्री का घेराव किया। उसमें यही बात थी देखने को लिए, सरकार ने बुलाया भी, ये भी 10 तारीख का आश्वासन भी दिया, लेकिन सरकार जितनी भी जो मांग है वो पूरा नहीं करना चाहती। और जो बिल्कुल जायज मांग है, अब छुट्टियों की कटौती है, क्या पूरे प्रदेश में जो सरकारी विभाग में कर्मचारी लगे हुए हैं उनको प्रत्येक दिन, कोई शनिवार की छुट्टी, कोई कैलेंडर की छुट्टी, कोई और छुट्टी, क्या रोडवेज मतलब इसी तरह से पिसता रहेगा? इसकी कोई छुट्टी नहीं होती। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? अगर मांग पूरी नहीं हुई तो जल्द ही मतलब इसका अपना साझा मोर्चा मीटिंग करके इसको शायद ये अगली हड़ताल में भी कन्वर्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का कहना वही है कि आज जो रोडवेज के कर्मचारी जो किलोमीटर स्कीम में भर्ती किए गए हैं वो बस चला रहे हैं, लेकिन सरकारी जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, वो हड़ताल पर हैं। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो आगे भी हड़ताल हो सकती है। सोनीपत से नितिन तिल, खबरें अभी तक। अब आपको भिवानी से भी रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए हमारे संवाददाता जगबीर घनघस की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कर्मचारी आज फिर जो है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय हम भिवानी की वर्कशॉप, रोडवेज वर्कशॉप में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है दर्जनों की संख्या में बसें खड़ी हैं और ठीक वर्कशॉप के बाहर जो कर्मचारी हैं वो नारेबाजी लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। कुछ कर्मचारियों से भी हम बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे और क्यों उनको बार बार हड़ताल पर जाने की नौबत आती है और क्या इस बार उनकी मांगे पूरी होंगी। जी, क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर आज की हड़ताल है? आज साझा मोर्चा की जो हड़ताल है वो उसमें मुख्य मांगे है जो छुट्टियों में जो कटौती की गई है, प्राइवेट परमिटों के विरोध में है। उससे पहले कई बार वार्ता उस दिन में से कोई भी मांग मानी नहीं गई है, उन्हीं के उपलक्ष्य में आज ये स्ट्राइक। जी, क्या कहेंगे, आज कितनी बसें चली हैं और किस प्रकार से आपकी हड़ताल, किस समय से हड़ताल जा रही है? ऐसा जी, हमारी रात को 12 बजे से ही स्टार्ट हो गई थी हड़ताल और आज सुबह से लगभग 2 या 3 ही गाड़ी निकलनी होगी। वो भी कोई नाइटों में गई हुई थी, वो बाहर की बाहर आई है गाड़ी वो, और गाड़ी के यहाँ पे वर्कशॉप में आई है वो, इसलिए वो आपको लग रहा है कि 3 गाड़ी निकली है। और हमारी मांगों को लेकर हमने काफ़ी दिन पहले घेराव भी किया था सरकार का और सरकार इसको ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया और हमने हड़ताल की नोटिस दिया था। अभी 24 जनवरी को हम हड़ताल करेंगे, लेकिन सरकार ने कोई इसकी ओर से कोई सुध नहीं लिया गया, जिसको हमें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी। और अगर ऐसा भी सरकार नहीं चाहती तो हम आगे भी इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसके हड़ताल को। जिनका साफ तौर पर कहना कि वो अपनी जो मांगे हैं जो सरकार ने मानी थी उनको लागू नहीं किया जा रहा है और उन्हीं लंबित मांगों को लेकर जो है इस बार जो है हड़ताल, यानी कि आज जो है हड़ताल की नौबत आई और इसके लिए वो सीधे सीधे सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, जो जनता को परेशानी हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इन कर्मचारियों की मांग को जो है इस हड़ताल के बाद कितनी इनकी सुनवाई करती है और किस प्रकार से जनता जो बार बार परेशान होती है उसको कितना जो है सहूलियत मिलती है इनकी कर्मचारियों की मांग मानने के बाद। लेकिन इतना निश्चित है कि कर्मचारियों को कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो इस हड़ताल को और भी बड़ा करेंगे और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। अब फतेहाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण की भी रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश की बात की जाए तो आज जो है हरियाणा रोडवेज का जो है चक्का जाम है। आप मेरे पीछे तस्वीरें भी देख सकते हो कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी जो है वो आज धरने पे बैठे हैं। किन मांगों को लेकर जो है ये धरने पे बैठे हैं, आज हमारे साथ हरियाणा रोडवेज का एसोसिएशन के कर्मचारी जो है वो जुड़े हुए हैं। लेते हैं इनसे पूरी जानकारी की क्या मांग है, किन मुद्दों को लेकर जो है ये धरने पे बैठे हुए हैं। सर, किन मांगों को लेकर आप धरने पे बैठे हुए हैं? आज ये हरियाणा के अंदर तमाम के तमाम सब डिपो के अंदर रूप से चक्का जाम है। आज लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री से और परिवहन मंत्री से और उच्च अधिकारियों से काफ़ी बार वार्ता हो चुकी है, जो हमने मांग पत्र दे रखा था, परंतु उस पर कुछ हमारे सहमति हो चुकी थी, परंतु वो लागू नहीं कर रही सरकार। आज हम ये सरकार से कह रहे हैं, जिस प्रकार से हमने कहा था कि जो हमारे वर्कशॉप के जो साथी है डी ग्रुप में, वो पूरे हरियाणा के अंदर कैडर बना हुआ है। हम कह रहे हैं कि अलग से कैडर करके उनको साथियों को 3 साल से ऊपर हो गए हैं, उनकी प्रमोशन करी जाए। और जो साथी हमारे कच्चे हैं जो 93 से लेकर के और 2002 तक है, उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उनको पक्का किया जाए। और जो
जो हमारे चालक जो साथी 2016 के अंदर जो लगे हुए थे उनको भी साथियों को जो कच्चे उनको पक्का किया जाए। आज जो हमारे जो वर्कशॉप के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी है, चाहे वो चालक हो या परिचालक हो, आज इस धुंध के समय में हवाई जहाज तक बंद हो जाती है, रेल तक बंद हो जाती है, परंतु हरियाणा रोडवेज की बसें चलती है। आज उन कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए। और आज तमाम जो सरकार की जो जनता की जो मांग है, हरियाणा रोडवेज के अंदर लगभग 16,000 बसें होनी चाहिए। हम लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं, जो हिट और रन वाला है ये कानून वापस लिया जाए। और जो प्राइवेट वाले जो आपने बात की है, हम इन साथियों को भी कहना चाहते हैं कि इसमें ये भी आहुति डाले और समर्थन करें। इसलिए इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मालिक है ये अपना फायदा पहुंचाने के लिए जो इस पे काम करने वाले साथी है, चाहे चालक हो चाहे परिचालक हो, उनका ये शोषण कर रहे हैं। सरकार आपकी मांगे अगर नहीं मानती तो हड़ताल को आगे भी जारी रखेंगे? देखिए, सरकार अगर हमारी मांग को नहीं मान रही तो हम आने वाले समय में तो यानी कि 5 फरवरी को हरियाणा के सर्व कर्मचारी संघ के तमाम कच्चे से लेके पक्का पूरे का पूरा मजदूर से लेकर के बहुत जबरदस्त रैली रोहतक के अंदर करने जा रहा है। अगर सरकार उसके बावजूद भी नहीं चाहती, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हवाई जहाज से लेकर के बंदरगाह के कर्मचारी, रोडवेज के मजदूर, किसान, वो आने वाले समय में 1 दिन 2 दिन की 4 दिन की हड़ताल करके सरकार को झुका कर रहेंगे। और आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव है उसके अंदर हम वोट की चोट मार के सरकार को गिराने का काम करेंगे। जिस प्रकार से जनविरोधी नीति है, इसको किसी भी सूरत में हम सहन नहीं करेंगे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी को कहना है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो ये हड़ताल जो है आगे भी जारी रहेगी। खबरें अभी तक के लिए प्रवीण कुमार।